एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में शिजुको सोचती है असल में उसे खुद का सामना करना है और फिर वो सोचती है अगर ये सारी फीलिंग जा नहीं सकती है तो वो भी भागना बंद कर देगी। उसके बाद वो सोचती है उसी पॉट के बारे में और उसके अंदर की गोल्डफिश के बारे में। देन हमें दिखाया जाता है शिजुको सो के उठती है और हारू कहता है शिजुको तुम उठ गई। हारू को देख के शिजुको कहती है आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। हारू बताता है नात्सुमे और बाकी सभी चाहते हैं एक साथ पढ़ना तो इसीलिए वो शिजुको को बुलाने आया है। फिर शिजुको कहती है आखिर हारू उसके कमरे में कैसे आ गया। हारू बताता है कि विंडो खुली हुई थी तो फिर वो यहाँ पे आ गया। आगे हारू बताता है वो फ्रंट डोर से आने की कोशिश किया था लेकिन शिजुको के फादर काफी ज्यादा हैरान हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आज स्कूल की छुट्टी है। लेकिन फिर शिजुको कहने लगती है आखिर फादर घर पे क्या करेंगे। तो फिर हारू कहता है उन्होंने मुझे तुम्हें बताने से मना किया है कि वो घर पे हैं जब वो मेरा पीछा कर रहे थे। ये सुन के शिजुको काफी हैरान हो जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिजुको के फादर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे रहते हैं और तभी वहाँ पे शिजुको काफ़ी डरावने तरीके से आती है। उसे देख के उसके फादर काफ़ी डर जाते हैं। उसके बाद शिजुको कहती है डैड आप अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आगे में दिखाया जाता है शिजुको के फादर उसे बताते हैं कि उनका स्टोर वापस से बंद हो गया है। ये सुन के शिजुको कहने लगती है आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। उसके फादर कहते हैं वो असल में उसे चिंता नहीं देना चाहते थे। ये सुन के शिजुको हैरान होती है और फिर उसके फादर कहने लगते हैं उन्हें पहले ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। फिर शिजुको जाके कॉल करने लगती है तो फिर उसके फादर कहने लगते हैं क्या तुम अपनी मम्मी को ये सब कुछ बताने जा रही हो। शिजुको कहती है हाँ सब कुछ। तभी हारू भी कहने लगता है आप काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में हैं। आगे हारू कहता है क्या वो यहाँ से चला जाए तो उसके फादर कहते हैं नहीं कोई बात नहीं। फिर शिजुको अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है और उसके बाद उसकी मॉम कहती है आखिर वो कब तक चाहते हैं कि मैं काम करूँ। तभी शिजुको मुड़ती है और काफी अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहती है बेकार। आगे शिजुको कहती है मॉम ने यही आपको कहा है। तो फिर उसके फादर कहने लगते हैं तुम्हें सेम आवाज फेस एक्सप्रेशन इन सभी के साथ नहीं बोलना था। उसके बाद हारू से शिजुको कहती है वो जा रही है चेंज करने और शायद वो उनके साथ पढ़ने नहीं आ पाएगी। ये सारी चीजें देख के हारू बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसके फादर काफी ज्यादा डरे और उदास रहते हैं। फिर हारू कहने लगता है शिजुको पूरी तरीके से यहाँ की इंचार्ज है। उसके बाद शिजुको के फादर बताते हैं कि ये छठी बार हो रहा है। ये सुन के हारू कहता है तब तो ये काफी ज्यादा बुरा है। फिर शिजुको के फादर कहने लगते हैं हाँ वो सच में काफी ज्यादा बुरे फादर हैं। उनकी वजह से ही शिजुको की मदर को काम करना पड़ रहा था जिसके कारण शिजुको और उसका छोटा भाई हमेशा अकेले रहते थे। और फिर हारू शिजुको की पुरानी बातों को याद करता है जहाँ पे उसने कहा था उम्मीदों को ज्यादा रखना काफी ज्यादा बुरा होगा अगर आपको पहले से ही जवाब पता हो तो। फिर शिजुको के फादर बताते हैं शिजुको कभी भी दोस्त नहीं बनाती थी। वो हमेशा से एक इमोशनलेस पर्सन की तरह ही बड़ी हुई है और जब वो छोटी थी तो उसे डॉल से ज़्यादा मैथ की प्रॉब्लम पसंद थी। तभी वहाँ पे शिजुको आ जाती है और कहती है वो रेडी हो गई है और उसके बाद वो अपने फादर से भी कपड़े पहनने के लिए कह देती है। फिर हारू बैठ के कुछ सोचने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सभी बैठ के पढ़ रहे रहते हैं लेकिन तभी वो लोग पूछ लेते हैं ससायन से क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। तो ससायन कहता है हाँ उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये सुन के सभी काफी हैरान हो जाते हैं और फिर नात्सुमे पूछने लगती है क्या ये सच है। तो फिर ससायन कहता है हाँ ये सच है मैंने सुना था कि वो मुझे पसंद करती है तो फिर मैंने उससे पूछ लिया और उसने हाँ कह दी। और फिर ससायन कहता है हारू से वो तो तुम्हारे क्लास में ही थी मेरे ख्याल से। तो फिर हारू कहने लगता है छोटे में सभी उसे एक जैसे लगते थे। ये सुन के ससायन काफी हैरान हो जाता है। फिर हारू पूछने लगता है ससायन से क्या गर्लफ्रेंड होने पे उसे अच्छा लग रहा था। ये सुन के ससायन कहता है हाँ उसे काफी अच्छा लग रहा था। तभी नात्सुमे थोड़ी सी गुस्सा होके पूछने लगती है आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। फिर ससायन कहता है असल में वो मजाक कर रहा था उस लड़की ने थोड़ी देर बाद ही ब्रेकअप कर लिया। फिर नात्सुमे कहने लगती है अगर तुम लोग इन्हीं सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हो तो फिर वो यहाँ से चली जाएगी। फिर ससायन पूछने लगता है हारू से आखिर तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। हारू हाँ कहता है और उसके बाद ससायन और हारू दोनों ही हंसने लगते हैं। नात्सुमे कहने लगती है क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। आगे नात्सुमे पूछती है हारू से क्या आखिर उसके और शिजुको के बीच में क्या चल रहा है। फिर हारू नात्सुमे को बताता है उसे लगता है कि शिजुको अभी चीजों के बारे में सोच रही है क्योंकि शिजुको ने हारू से कहा था कि वो अभी उनके रिलेशनशिप के बारे में सोच रही है। तो फिर नात्सुमे कहने लगती है आखिर शिजुको ने ये कब कहा था। हारू कहता है कल्चरल फेस्टिवल के टाइम पे। तो फिर नात्सुमे कहती है 1 महीने पहले। आगे नात्सुमे अपने मन में सोचने लगती है शिजुको बिना हारू के ही आगे बढ़ जाएगी।
फिर हारू से ससायन एक क्वेश्चन पूछता है, हारू से जवाब बता देता है। उसके बाद हारू ससायन से कहने लगता है उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। ससायन पूछता है आखिर किस बारे में, तो फिर हारू कहता है उसे लगा था कि जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो दोनों एक साथ रहते हैं। तो फिर ससायन कहता है वो समझ गया है कि आखिर हारू किस बारे में पूछना चाहता है। असल में वो जानना चाहता है कि कपल को क्या करना चाहिए। नात्सुमे को ससायन और हारू की बातें कुछ खास पसंद नहीं आ रही रहती है और वो शिजुको का इंतजार कर रही रहती है। ससायन कहता है उसे कुछ चीजें पता है लेकिन वो लोग बात कर रहे हैं शिजुको के बारे में। तभी वहाँ पे शिजुको आ जाती है और वो काफी परेशान रहती है क्योंकि वो हारू और उसके रिलेशनशिप के बारे में ही सोचना भूल गई है। हारू और ससायन शिजुको को देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं लेकिन नात्सुमे काफी खुश हो जाती है। नात्सुमे कहती है उसे लगा था कि शिजुको नहीं आएगी। शिजुको कहती है उसके फादर उससे बार बार जाने के लिए कह रहे थे तो वो यहाँ पे आ गई। और फिर शिजुको सोचने लगती है क्या वो लोग उसका इंतजार कर रहे थे। और फिर वो हारू की ओर देखती है जो कि काफी बेताब और उतावला रहता है। तो फिर शिजुको भी हारू से कह देती है कि उसे अकेले में हारू से कुछ बात करनी है। फिर हमें दिखाया जाता है शिजुको और हारू कहीं बाहर जा रहे रहते हैं। शिजुको अपने मन में कहती है वो हारू को बाहर ले आई, लेकिन अब आगे क्या। हारू शिजुको से पूछने लगता है उसके डैड के बारे में। शिजुको कहती है उसके डैड ने अपने एक दोस्त को बुला लिया है तो उसे नहीं लगता है कि काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तभी हारू कहने लगता है तुम्हारे डैड ने कहा था कि तुम हमेशा अकेली रहती थी क्योंकि तुम्हारी मॉम काम करने के लिए चली जाती थी। शिजुको कहती है हाँ ये सच है, लेकिन अगर उसके फादर ऐसा सोचते हैं तो उन्हें जाके कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। आगे शिजुको कहती है वो अपनी मदर जैसा बनना चाहती है, वो एक वर्किंग वुमन बनना चाहती है। फिर वो कहने लगती है पॉट के बारे में। तो फिर हारू पूछता है आखिर ये पॉट क्या है। तो फिर शिजुको बताती है कि उसके यार्ड में एक काफी बड़ा पॉट है और वो बचपन में उसके अंदर गोल्डफिश रखना चाहती थी। उसे गोल्डफिश में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था लेकिन उसने कुछ किताबें पढ़ी थी और फिर उसने खाना भी खरीद लिया और वो बिल्कुल तैयार थी एक गोल्डफिश को रखने के लिए। लेकिन उसकी मॉम की बिजी होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। तो इससे उसे पता चल गया कि वो डिसअपॉइंट हुई थी क्योंकि उसने अपनी एक्सपेक्टेशन बना ली थी। तो फिर हारू कहता है क्या वो अकेली थी उस टाइम पे। तो फिर शिजुको सोचने लगती है क्या वो सच में अकेली थी। फिर हारू शिजुको से कहने लगता है उसके पास कुछ अच्छा है उसके लिए और फिर वो शिजुको को अपनी तरफ खींच लेता है और वो हाथ पकड़ के उसे लेके जा रहा रहता है। और फिर शिजुको हारू को देखती है और वो बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी सोचने लगती है जैसे ओशिमा और साथ ही साथ यामाकेन के बारे में। आगे शिजुको यामाकेन की बातों को ही याद करती है कि तुम्हें तब तक अकेला नहीं लग सकता जब तक तुम्हारे आसपास कोई और ना हो। शिजुको यही सारी चीज़ें सोच रही रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है किसी ने एक डंडी के ऊपर एक कीड़े को लटकाया रहता है और ये देख के शिजुको ज़्यादा खुश नहीं रहती है। वो हारू से कहने लगती है आखिर वो क्या कर रहा है। हारू कहता है वो उसके लिए मछली पकड़ रहा है। शिजुको कहने लगती है उसे कोई क्रेफिश नहीं चाहिए। तो फिर हारू कहता है जब वो उसे देखेगी तो वो अपना मन बदल लेगी। शिजुको कहने लगती है असल में उसका मतलब ये नहीं था कि वो उस पॉट के अंदर एक पेट रखना चाहती है। तभी हमें दिखाया जाता है यामाकेन कहता है कि उसे ये सारी किताबें चाहिए। तो फिर वहाँ की लाइब्रेरियन बता देती है कि ये सारी किताबें सेकंड फ्लोर पे मिलेंगी। यामाकेन जाने लगता है तो फिर वो कहती है नहीं वो दूसरी तरफ है। यामाकेन के जाने के बाद वो लेडी कहने लगती है उसने यही सवाल 5 बार पूछा था। फिर हमें दिखाया जाता है यामाकेन जाते हुए सोच रहा रहता है आखिर वो इस तरह की रिपोर्टें क्यों देते हैं जिनके लिए मटेरियल आप खरीद नहीं सकते। लेकिन वो तभी काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे सही जगह ढूंढ ली रहती है और वो कहता है ये तो चमत्कार हो गया। तभी वो देखता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने शिजुको रहती है और फिर शिजुको यामाकेन को हेलो कहती है। यामाकेन कहने लगता है उसे रेफरेंस चाहिए इकोनॉमिक पॉलिटिक्स के लिए। फिर शिजुको उसे एक बुक रिकमेंड कर देती है और उसके बाद वो कहती है वो उससे मिलना चाहती थी। और फिर यामाकेन शिजुको की बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी शिजुको कहने लगती है पिछले मॉक एग्जाम में तुमने मुझे इंग्लिश में हरा दिया। ये सुन के यामाकेन बिल्कुल चौंक जाता है और कहने लगता है जैसे उसे इससे कोई फर्क ही पड़ता है। लेकिन फिर यामाकेन कहता है वो पहले ही बताना चाहता है कि वो उसके साथ कम्पीट नहीं कर रहा है। आगे यामाकेन कहता है क्या हमेशा पढ़ते रहने के पीछे भी कोई वजह है। तभी शिजुको कहने लगती है पढ़ाई के अंदर कम से कम हम आने वाले आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर शिजुको अपनी कही हुई बातों के बारे में ही सोचने लगती है और कहती है क्या ये उसका रीजन है पढ़ने का। तभी यामाकेन पूछता है शिजुको से आखिर हारू आज तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। तो फिर शिजुको बताती है कि वो अभी रिवर पे है और वो एक बड़ी सी क्रेफिश पकड़ के मुझे देना चाहता है। और फिर शिजुको कहती है उसे यकीन है कि यहाँ पे कोई भी क्रेफिश नहीं होगी
क्योंकि ये नवंबर है। ये सारी चीजें सुन के यमाकिन कहने लगता है उसका दिमाग बिल्कुल किसी छोटे बच्चे जैसा है। और फिर वो सोचने लगता है आखिर वो हारू के बारे में क्यों बात कर रहा है। तभी वो सोचता है कि उसके टॉपिक खत्म हो गए हैं बात करने के, लेकिन फिर वो सोचने लगता है आखिर उसे टॉपिक क्यों चाहिए बातें करने के लिए। तभी शिजुको कहने लगती है उसे बात करनी है यमाकिन से उन चीजों के बारे में जो कि उसने उससे कही थी। आगे शिजुको कहती है वो उसके एडवाइस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी कल्चरल फेस्टिवल के टाइम पे। ये सुन के यमाकिन बिल्कुल हैरान रहता है। तभी हमें दिखाया जाता है ससायन को जो कि फोन पे बात कर रहा रहता है और उसे पता चलता है कि हारू रिवर के ऊपर है। और फिर वो नात्सुमे के पास आ जाता है। नात्सुमे पूछती है आखिर क्या बात है, तो ससायन उसे बताता है कि योशिडा रिवर के पास अकेले ही खेल रहा है। ये सुन के नात्सुमे सोचने लगती है हारू फिर से अजीब सी चीजें कर रहा है। और फिर वो शिजुको की बातों के बारे में सोचने लगती है कि उसने कहा था कि उसको ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि काफी ज्यादा फ्री हो। और आगे नात्सुमे सोचने लगती है इसीलिए शिजुको को शायद ऐसा महसूस होता है। तभी ससायन कहता है नात्सुमे से कि उन्हें अपने फाइनल के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तभी वहाँ पे दो लड़कियाँ आती हैं बात करते हुए और उनकी आवाज़ सुन के नात्सुमे काफ़ी घबरा जाती है और वो काफ़ी डरना शुरू कर देती है। तभी हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि नात्सुमे की ओर उंगली करके कहते हैं देखो वो तो शायद नात्सुमे है ना। और फिर हमें नात्सुमे के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारी लड़कियां बात कर रहे रहते हैं कि एक लड़के ने नात्सुमे से बाहर घूमने चलने के लिए कहा है। आगे वो लोग कहते हैं ऐसा अक्सर होता रहता है और उनकी बातें नात्सुमे चुपके सुन रही रहती है। आगे वो सभी कहने लगती हैं कि नात्सुमे को सिर्फ लड़कों को ही दोस्त बनाना चाहिए और वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं। और नात्सुमे उन सभी चीज़ों को सोच के काफ़ी परेशान हो जाती है। ससायन कहने लगता है आखिर क्या बात है। नात्सुमे सोचने लगती है वो मिडिल स्कूल के अंदर हमेशा अकेली थी। और फिर वो दोनों लड़कियां कहने लगते हैं क्या ससायन उसका बॉयफ्रेंड है। ससायन उनसे कुछ कहने जा रहा रहता है लेकिन नात्सुमे उसे रोक लेती है और फिर वो उससे माफ़ी मांगने लगती है। नात्सुमे रोना ही शुरू करने वाली रहती है लेकिन तभी वहाँ पे मितियोशी आ जाते हैं। मितियोशी उन्हें देख के कहते हैं उन्हें नहीं लगा था कि वो यहाँ पे उनसे मिल पाएंगे। तभी मितियोशी मुड़ के उन्हीं दोनों लड़कियों की ओर देखते हैं और वो दोनों लड़कियाँ वहाँ से डर के भाग जाती हैं। फिर नात्सुमे मितियोशी की ओर देखना शुरू कर देती है और उन्हें देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। देन हमें दिखाया जाता है शिजुको एक बस के अंदर बैठ रही रहती है और वो यमाकिन से चलने के लिए कहती है। यमाकिन कहता है वो एक टैक्सी लेगा, तो फिर शिजुको वहाँ से चली जाती है। यमाकिन वहाँ पे बैठ के कहने लगता है रुको रुको रुको। उसके बाद वो खुद ही से कहने लगता है क्या तुम्हें पता है कि आखिर वो कौन है और आखिर वो कर क्या रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यमाकिन कह रहा रहता है शिजुको से कि अगर तुम किसी एक चीज़ को नहीं छोड़ सकती तो फिर तुम्हें उन दोनों को ही बैलेंस करना होगा। आगे वो शिजुको से कहने लगता है तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो, या तो सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं, क्या तुम कोई रोबोट हो। फिर यमाकिन अपने मन के अंदर कहने लगता है आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रहा था उसके दिमाग की चीज़ों को एनालाइज करने में। तभी शिजुको यमाकिन से कहने लगती है तुम काफ़ी ज़्यादा फनी हो, जो सुन के यमाकिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो कहने लगता है वो उसकी मदद बस यूं ही कर रहा है। शिजुको कहती है ठीक है वो समझ गई और वो उसको थैंक यू कहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यमाकिन को जो कि पैर से एक पत्थर को मार रहा रहता है। फिर वो वहीं की दीवार से टेक लगा के सोचने लगता है आखिर उसे उसी लड़की को क्यों होना था जो कि हारू को पसंद करती है। फिर वो अपने बालों को ऊपर करता है। तभी वो देखता है कि उसकी जेब के अंदर शिजुको की पेन है और उसके बाद वो उस पेन को हाथ में लेके देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है शिजुको जो कि बस के अंदर बैठी रहती है और वो अपनी मदर के बारे में सोचने लगती है कि वो कहती हैं कि अब से वो काम करना शुरू करेंगी और उसके फादर उन दोनों को संभालते हुए उनकी मदर को गुड बाय कहते हैं। शिजुको अपनी मदर से कहती है कि उसे पिछले टेस्ट में 100 मार्क्स मिले हैं। तो फिर उसकी मदर कहती हैं वाह ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारे डैड तो एक फेलियर हैं। और शिजुको अपने डैड को बता देती है कि उसकी मदर ने उन्हें फेलियर कहा है। ये सुन के उसके फादर हंसने लगते हैं और फिर शिजुको कहने लगती है वो फेस्टिवल नहीं जा पाई इसीलिए उसने गोल्ड फिश लेने से भी मना कर दिया। और वो जब भी किसी और इंसान से मिलती है तो उसे समझ में आता है कि लाइफ के अंदर उसके पास कितना ज़्यादा कम कंट्रोल है। फिर वो सोचने लगती है आखिर ऐसा क्यों है, या तो उसे सब कुछ चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। फिर वो सोचने लगती है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी ऐसी चीज़ के ऊपर मेहनत करना जो कि तय ना हो टाइम की बर्बादी होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है शिजुको बस से उतर जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है नात्सुमे हारू को बुला रही रहती है और ससायन फोन पे बात कर रहा रहता है
तभी वहाँ पे शिजुको आ जाती है। शिजुको को देख के नात्सुमे काफी खुश हो जाती है। तभी शिजुको हारू से पूछने लगती है तुम अभी भी यहाँ पे हो। तभी हारू बताता है कि याना और उसके दोस्त अभी अभी यहाँ से गए हैं और हारू उन्हीं के साथ घूम रहा था। तो फिर शिजुको सोचने लगती है जरूर हारू डर गया होगा। और फिर नात्सुमे कहने लगती है लगता है तुम्हें नीचे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। फिर शिजुको हारू से पूछने लगती है क्या तुम्हें कोई क्रेफिश मिली। तो फिर हारू कहता है हाँ उसे मिली थी, लेकिन वो पेड़ के पीछे छुप के सो रही थी। ये सुनकर शिजुको सोचने लगती है जरूर ये अपना असली मकसद भूल गया होगा। और फिर हारू कहने लगता है उसे कोई क्रेफिश तो नहीं मिली, लेकिन उसे काफी ज्यादा मजा आई। ये सुन के शिजुको कहने लगती है ये तो काफी अच्छी बात है। उसके बाद हारू कहता है वो उसके लिए इससे भी बेहतर कोई चीज ढूंढ देगा, उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुन के शिजुको कहती है ठीक है। फिर शिजुको सोचने लगती है उसका भाई अभी उस पॉट को स्टोरेज के लिए यूज कर रहा है। आगे वो सोचती है कि आखिर हारू को उन सभी चीजों की इतनी चिंता क्यों है, जो सारी चीजें उसे बेकार लगती हैं। आखिरी में शिजुको सोचने लगती है वो हारू को अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाने दे रही है। तभी हमें दिखाया जाता है यमाकेन को जो कि कार में बैठ के जा रहा रहता है। तभी वो देखता है शिजुको को वहाँ पे खड़ा हुआ। फिर वो टैक्सी को रोक देता है और वहाँ से चलते हुए जाने लगता है। वो जाते हुए सोच रहा रहता है कि आज के बाद वो फिर से उसे कभी भी परेशान नहीं करेगा। वो शिजुको को देखने लगता है और तभी वहाँ पे आ जाता है हारू और उसके बाद यमाकेन वहीं पे रुक जाता है। यमाकेन देखता है कि शिजुको काफ़ी खुश है हारू के साथ और वो वहाँ पे खड़े खड़े ही कुछ सोचने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है नात्सुमे और ससायन बुलाने लगते हैं शिजुको को चलने के लिए। हारू अपना बैग लेने के लिए नीचे आता है। तभी वहाँ पे से यमाकेन उस शिजुको की पेन को फेंक देता है। हारू उस पेन को पकड़ के देखने लगता है। यमाकेन कहता है ये पेन वापस तुम शिजुको को कर देना। तो फिर हारू कहने लगता है आखिर शिजुको की कोई चीज़ तुम्हारे पास क्या कर रही है। तो फिर यमाकेन कहता है वो शिजुको से आज लाइब्रेरी के अंदर मिला था और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हारू पूछता है तुम शिजुको को पसंद करते हो ना। तो फिर यमाकेन कहता है क्या इससे कोई दिक्कत है। और ये सुन के हारू बिल्कुल हैरान रह जाता है और फिर वो वापस से शिजुको की पेन को देखने लगता है और फिर वो आसमान की ओर देखना शुरू कर देता है। तो यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।